मंच में सम्मुख उपस्थित सभी को नमस्कार और ओम शांति। मैंने एक हफ्ते का कोर्स किया था ब्रह्म कुमारी का, ये कोलनगर ब्रांच है बंगाल में, कोलनगर ये जगह, वहीं पे किया था मैंने और मैं तब से जानता हूँ और जुड़ा हुआ हूँ। इनफैक्ट वो जो लाइट होता है जो तो मेरे पास आज भी है, तो मैंने काफ़ी दिन उस पर मेडिटेशन किया। तो मैं स्पिरिचुअलिटी के साथ बहुत लोग नहीं जानते, मैं बचपन में सन्यासी बनने वाला था। सही बता रहा हूँ, हंसने की बात है, सन्यासी बनना आज भी मेरे को मन खींचता है सन्यास में। तो मैं सन्यासी बनते मैं पुलिस वाला बन गया। तो ये एक सन्यास की भावना मेरे में बहुत तीव्र रही है, इसीलिए आप जो मुझ में देखते हैं कि एकदम पागलों की तरह काम करता हूँ, बिकॉज वो त्याग वाली भावना से जुड़ा हुआ नहीं हूँ, माया मुक्त हूँ, तो इसलिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तो सबसे पहले तो धन्यवाद, आप लोगों ने इतना अच्छा प्रोग्राम लिया। सर यहाँ पे आए थे दूर से सबको उत्साहित करने के। आप हिंदी सब समझ रहे हैं ना? तो मैं सर के लिए स्पेशली हिंदी बोलना चाहता हूँ, क्योंकि सर इतनी दूर से आए हैं, तो सर को भी इसमें पार्टिसिपेट रहना और सर को जानना चाहिए हम क्या बातें कर रहे हैं। तो सर का बहुत धन्यवाद, इतने दूर से आके हम सबका उत्साहवर्धन करने के। आप सभी का धन्यवाद कि आप सब यहाँ पे इतने एक प्राचीन संस्था से मैं कहूँगा जुड़े हुए हैं और आज विश्वव्यापी एक स्तर पे जो कार्यक्रम ब्रह्म कुमारी चला रहे हैं उसके आप मेंबर्स हैं, सही से जुड़े हुए हैं। और जैसे कि सभी को पता है हर एक बूंद मैटर करता है, तो आप हर इंसान जो कहीं पे आ रहा है एक पॉजिटिविटी लेके आ रहा है, एक पॉजिटिव स्पिरिचुअल एनर्जी लेके आप जुड़ रहे हैं, तो डेफिनेटली ईच एंड एवरी पार्ट काउंट्स। आज का जो ये उद्देश्य है ड्रग्स के अगेंस्ट में, नशा मुक्त, तो नशा मुक्त के लिए मतलब मैं ना अपने लेवल पे बचपन से काम कर रहा हूँ। मेरे दोस्त यार भी थे, उनसे तब शुरू हो गया, उनसे भी लड़ता रहता था, सिगरेट पी लो, ये कर लो। वैसे बचपन में स्कूल कॉलेज होते ना, तो वो हर तरह के, मैं उनसे भी लड़ता रहता था, उनको भी झगड़ता रहता था। तो इस लेवल पे था कि मेरे पिताजी बीच में ना खैनी खाना शुरू कर दिए थे। मेरा वो जो होता है ना सादा कहते हैं, तो बिहार में बड़ा चलता है खैनी खाना। तो मैं उनके अगेंस्ट भी लग गया था, तो फिर उनका भी छुड़वा दिया था। तो ये जो एक चीज़ है नशा जो आई अंडरस्टैंड एज अ पुलिस ऑफिसर कि सबसे आसान तरीका है ये किसी भी समाज को विध्वंस कर देने का। एक गोली नहीं चलाना, एक डंडा नहीं चलाना, पूरा का पूरा समाज देश खत्म किया जा सकता है। मैं आपको तस्वीर नहीं दिखाऊंगा, कल ही हमने रात को 4 लड़कों को उठाया यहीं पे लखीमपुर टाउन में, ड्रग्स लेने वाले थे, यंग लड़के, लाइक इन बिटवीन से 22 to 27 के बीच के। आप लोगों को देख के ना आपको तकलीफ महसूस होगी कि क्या हाल कर लिया है लोगों ने, अच्छे घर के लड़के। उनको सबको हम रिहाब सेंटर भेज रहे हैं अभी, उनको जेल भेज के फायदा नहीं है, दे नीड टू गेट रिहैबिलिटेटेड। उनको देखिए समझ में आया कि अगर मैं उसको 4 में अपने हम 4 लाख या 4 करोड़ यूथ को देख रहा था, सारे हमारे यूथ वैसे हो जाए, कहाँ जाएगा ये देश? कुछ नहीं करना पड़ा था। होल आइडिया इफ यू अंडरस्टैंड कि नॉर्थ ईस्ट के थ्रू, कश्मीर के थ्रू जो देश को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश की जाती है, तो डिस्टेबलाइज, कल ही रात को मेरी किसी से डिस्कशन हो रही थी, क्यों डिस्टेबलाइज करना है? किसी भी फॉरेन कंट्री का बिना नाम लिए मैं कहूँगा कि अगर चाहता है कि हमारा देश डिस्टेबलाइज रहे, क्यों रहे? क्योंकि इट्स ऑल अबाउट इकोनॉमिक्स। इंडिया हैज टू बी अ मार्केट। इंडिया अगर प्रोड्यूसर बन गया, इकोनॉमिक जाइंट बन गया, खुद प्रोडक्शंस करने लगे, खुद इसका अपना अपने सामान क्रिएट करके अपने ही देश में, हम वी आर वन ऑफ द बिगेस्ट कस्टमर्स इन द मार्केट इन द वर्ल्ड। तो वो अगर हम अपने पे स्वनिर्भर हो गए तो ये बड़ा प्रॉब्लम होगा। आसपास के देश हैं जो कि बहुत बड़े मैन्युफैक्चरिंग, उनका बहुत बड़ा कैपेसिटी है, उनका मार्केट कहाँ से आएगा बाकी सारे देशों का? तो दे विल ऑलवेज वांट कि इंडिया को इस तरह से इसके यूथ को, इसके जनरेशंस को खराब करके रखा जाए कि इनमें वो पोटेंशियल है। जो थोड़े से बच्चे अच्छे वाले तो ब्रेन ड्रेन हो, यहाँ पे कैपेसिटी ना हो तो वो सारे विदेश जाके, विदेशी जगहों पे जाके वहाँ पे सेवा करें। तो ये बहुत बड़ा और बहुत सालों से चलता हुआ एक स्ट्रैटेजी है जो हम रियलाइज नहीं करते। ड्रग्स के लिए आई से वी हैव फेल्ड। यूथ को गाली देके फायदा नहीं। और मैं नहीं मानता, दीदी से मैं थोड़ा सा, दीदी ने जो कहा उससे थोड़ा सा अलग व्यू रखता हूँ कि हमारा समाज बिगड़ रहा है, हमको रास्ते दिखा, नहीं, ऐसा नहीं है। समाज एग्जैक्टली रेसिप्रोकेट कर रहा है जैसा चीज उसके सामने परोसा जा रहा है। हमें वहां काम करने की जरूरत है, क्या परोसा जा रहा है। बच्चे अच्छे हैं आज के, आपसे बच्चे, जो आपके बच्चे हैं वो आपसे 1000 गुना अच्छे हैं। हम
जो जनरेशन हमसे छोटा है वो हमसे बेहतर है। हर फोन का नया मॉडल इज अ बेटर मॉडल, इट कैन नॉट बी अ वर्स मॉडल। कभी भी वक्त पीछे नहीं जाता, वक्त आगे जाता है। तो ये हमारा सबसे पहले ये करेक्शन करना जरूरी है कि आजकल के बच्चे खराब हो गए, नहीं, वो बेहतर है हमसे, हम खराब हो गए। हम अपने आप को अपडेट नहीं रख पा रहे, हम समझ नहीं पा रहे कि इस जनरेशन की जरूरत क्या है। हम अपने प्रिंसिपल्स उस पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं। यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप अगर एक बैकडेटेड या फिर बैकडेटेड कंप्यूटर में पेंटियम 3 में आप आज का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, वो क्रैश करेगा सिस्टम। या आप आज के सिस्टम में आप अगर पुराना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, वो भी क्रैश करेगा। सो देयर हैज टू बी बैलेंस। वी मस्ट नॉट अप्रोच इट नेगेटिवली कि आज का समाज खराब है, आज के बच्चे खराब है, हमको उनको ठीक करने की जरूरत नहीं, कोई जरूरत नहीं, वो अच्छे हैं। हमें उनको उनके एनर्जी को चैनलाइज करने की जरूरत है। एनर्जी है, वो करेंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। वी कैन नॉट स्टॉप देम। और आज अपॉर्चुनिटीज इतने ज़्यादा हैं, डेवलपमेंट के साथ क्या हो रहा है कि अपॉर्चुनिटीज है, उसको रास्ते में इतना कुछ दिख रहा है, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते, ये भी कर सकते। और इंसानी दिमाग जिज्ञासु होता है, उसको हमेशा कुछ नया करने की कोशिश रहती है, तलब रहती है, ये भी एक्सपेरिमेंट करें, ये भी एक्सपेरिमेंट। तो क्या एक्सपेरिमेंट करना है, ये राह हमको उसको दिखाना है। और बहुत बार क्या होता है कि हम बोलते हैं कि करो, लेकिन खुद हम नहीं करते, हम खुद और कुछ करते हैं। तो जो जनरेशन है, दे ऑब्जर्व एंड फॉलो यू, दे डोंट जस्ट फॉलो कि आपने कह दिया तो उन्होंने मान लिया। वो जनरेशन पीछे चला गया। ये जनरेशन नहीं मानता, आप बोल दिए तो करने नहीं। यू हैव टू प्रूव देम दैट इट इज अ बेटर वे ऑफ लाइफ, तभी वो करेंगे। दूसरा, आपको उनको वैरायटी देना पड़ेगा। आप देखिए, पहले आप 3-3 घंटे की सिनेमा देखते होंगे, मूवीज, उसके बाद 2.5 घंटे का हो गया, 2 घंटे हो गए, 1.5 घंटे का हो गया, 1-1 घंटे के डॉक्यूमेंट्रीज आए, 45 मिनट्स के सीरीज चले, आधे घंटे, 15 मिनट, 15 सेकंड का होता है रील। 15 सेकंड अगर इंसान का ध्यान आप रख सकते हैं, बहुत बड़ी बात है। बंदा यूं ऐसी जिंदगी भी ऐसे जा रही है आज की, जैसे मोबाइल का स्क्रीन। तो उस जनरेशन को बोलना कि तुम ड्रग्स मत करो, तो फिर क्या करो? वो किक कहां से मिलेगा उसको? उसके लिए हमने क्या क्रिएट किया है? लखीमपुर की बात करें तो लखीमपुर में अपॉर्चुनिटी क्या है, कहाँ जाए वो? उसको किक चाहिए, उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है, उसको निकलना है, एनर्जी कहाँ से निकाले? हमने क्या क्रिएट किया उसके लिए? अच्छी बात है कि आज हम बड़े लोग बात कर रहे हैं, बच्चे नहीं हैं। तो इसमें हमको उसके लिए घर से शुरू करके समाज में, कॉलेज में, इंस्टीट्यूशंस में, वी हैव टू क्रिएट अपॉर्चुनिटीज टू मेक देम क्रिएटिव। तो मोबाइल मत देखो, इंटरनेट मत देखो, सोशल मीडिया मत देखो, आप नहीं रोक पाएंगे। आप उसकी जिज्ञासा को और कुरेद रहे हैं, आप उसको और वो करने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो अगर वो मोबाइल देख रहा है, मोबाइल में क्या देखो ये सिखाइए उसको। अगर वो चीज फोन पे ज्यादा वक्त है, फोन में करना क्या है बेटा, ये उसको समझाए। बेटिया करना क्या फोन में, ये समझाना है। वैसे ही ड्रग्स मत करो। क्यों नहीं करो भाई? क्या चीज है ऐसा? तो फिर क्या करो? तो ये चीज में हमको फोकस ज्यादा करेंगे। हम नेगेटिव जो नैरेटिव स्टार्ट करते हैं, वो इंसान बेसिकली पॉजिटिव होता है। ब्रह्म कुमारी से बेहतर कोई नहीं जानेगा। इंसान, हर इंसान में वो देवत्व है, वो स्पिरिचुअलिटी है। एवरी पर्सन इज एन एलिमेंट ऑफ दैट गॉड। हम में से कोई भी हैवान नहीं है, हम सब इंसान, सब भगवान के स्वरूप है, हम कोई भी शैतान के स्वरूप नहीं है। तो इस बात को साथ, इस बैकग्राउंड के साथ हम जब आगे बढ़ते हैं, then we start involving the youth into, या the upcoming generation, जो something creative. Let them make videos. It's a good thing. वो वीडियो बना रहे कम से कम, वो अपनी जिंदगी को बर्बाद करने का कुछ नहीं कर रहा। Let them do it. The person wants to play. Let them go and play. उसको खेलने दीजिए। वो म्यूजिक करना चाहता है, करने दीजिए। वो अपनी फोटो खींच के खुश है, उसको होने दीजिए। You start stopping from everything. तो फिर उसका मन बहकता है, यार तो हम करें क्या? कहाँ हमको वो किक मिलेगा? जिंदगी इज ऑल अबाउट, लाइफ इज अबाउट लिविंग। आप उसको जीने ही नहीं देंगे तो फिर तो मरने की तलाश का रास्ता है ना। फिर तो जाएगा, आप या तो जीने दीजिए या तो फिर उसको मरने दीजिए। बीच का तो कुछ होता नहीं है कि जीने भी नहीं देंगे तो वो मरने भी नहीं देंगे, ऐसे कैसे होता है? उसको जीने दीजिए। सो माई टेक ऑन द किड्स आर ऑलवेज कि नशा करना है तो जीने का नशा करना है, जिंदगी का नशा करना। मरने का क्या नशा होता है? मरने में कोई नशा नहीं, जीने में नशा है। और दूसरा होता है कि आप उसको ऐसी चीजों में इन्वॉल्व कराइए जो उसके लिए नयापन हो, उसको नया न्यूनेस चाहिए। तो दिस आई बिलीव एज टीचर्स, एज ऑर्गेनाइजेशंस, इंस्टीट्यूशंस, अगर हम इसमें उसको प्रोपेल कर पाए, अगर वो बच्चे को हम
कहा जाए कि तुम कुछ नया क्रिएट करो, थिंक समथिंग। ये घर है, इस घर को तुम रीडिजाइन करो, इस घर को तुम्हारे कंसेप्ट से हम, जैसे आप महिलाएं हैं, आप सोचेंगे नहीं मेरा स्टाइल ही ठीक है, नहीं बेटिया है उसको करने देते हैं ना, बेटा है उसको करने देते हैं, लेट देम रिनोवेट, इनोवेट, लेट देम बी टेक द ओनरशिप ऑफ द प्लेस, उसको लगे कि मैंने बनाया, मैंने किया है, तो वैसा चीज़ करके करना है। कुछ नहीं तो मैं बताऊं, जैसे एक छोटा सा एग्जांपल आपको, मैं अपने ही एरिया में जहाँ से मैं हूँ वहाँ पे आई इनिशिएटेड अ स्मॉल थिंग। सब लोग चिल्ला रहे थे म्यूनसिपैलिटी काम नहीं करते, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है, बहुत गंदा है। तो हमने इनिशिएट किया, हम अपने घर के 10 फीट लेफ्ट 10 फीट राइट सफाई रखेंगे, उसका म्यूनसिपल इंचार्ज हम है। आज के टाइम में पूरा गाँव साफ है हमारा, क्योंकि हर आदमी उसमें इन्वॉल्व हो गया, हर आदमी ओनरशिप ले रहा है उस 20 फीट का अपने घर के आसपास। तो ऐसा करके अगर आप भी बच्चों को ओनरशिप दीजिए, क्रिएट करिए, कोई काम दीजिए उसको महसूस हो कि मैं इंपॉर्टेंट हूँ। आज के दिन में आप सब समझिए, हम हर इंसान में एक है कि सबको अपना इंपॉर्टेंस महसूस करने की ज़रूरत होती है। हम क्यों जिंदा है, हम क्यों, इट्स ऑल अबाउट आइडेंटिटी क्राइसिस, बहुत सीरियस है आज के टाइम में धरती पे। तो ये बच्चों में भी है। तो लेट द पर्सन एक्सप्लोर देयर आइडेंटिटी एंड लेट देम एस्टैब्लिश इट इन देयर ओन स्पेशल वे। पर्टिकुलरली ये करने से ही वो सक्सेसफुल है, ये उसको नहीं सिखाना है। वो जो चाहता है वो अगर वो ठीक से कर ले तो वो सक्सेसफुल है, ये सिखाना है कि यही रास्ता नहीं है। बहुत बार लोग कहते हैं सर आपके जैसा बनना है, बोले यार तुम नहीं बन पाओगे, मैं अकेला पीस हूँ, तुम तुम्हारे जैसा बनो, बनने की जरूरत भी नहीं। यू डोंट नीड टू बी लाइक एनीवन, यू हैव टू बी लाइक योरसेल्फ। यू आर अ स्पेशल यूनिक, भगवान के यूनिक क्रिएशन हो। इस लाइन में जब हम बच्चों को ले जाते हैं तो ये ड्रग्स वाला जो अवेयरनेस की बात आती है ना, इस पे बात करना इजी होता है। आप उसको समझा सकते हैं इस बात को कि देयर बेटर थिंग्स टू डू इन वर्ल्ड। नहीं तो अगर सब कहते हैं, अब मेरे ही दोस्त कहते थे यार एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, देख भाई लाइफ है, जिंदगी एक बार सब एक्सपीरियंस करना चाहिए। तो मैं कहा तो रेल की पटरी पे खड़ा होकर कभी एक्सपीरियंस कर लो, जब ट्रेन आती है ऐसे खड़ा हो जाओ, फिर देखो कैसा लगता है। या 10 तल्ला मकान है उसमें से कूद जाओ, कभी गोबर खा लो थोड़ा सा, ये सब एक्सपीरियंस करो, सब कुछ करो एक्सपीरियंस। तो बट योर माइंड सेज, आपका दिमाग कहता नहीं यार ट्रेन के आगे नहीं खड़ा होना है, ऊपर से नहीं कूदना है, नहीं मैं गोबर नहीं खा सकता हूँ। तो योर माइंड इज केपेबल ऑफ अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड। तो उस डिफरेंशिएशन के लेवल तक आपको ड्रग्स का अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है कि ड्रग्स खाने से सिर्फ नशा नहीं होता है, उससे जैसे होता है टेक्निकली उससे क्या फर्क पड़ता है। आप जैसे डॉक्टर्स हैं, यू कैन टेल कि भाई तुम ये वाला पर्टिकुलर ड्रग्स लोगे तो हाउ इट इज अफेक्टिंग योर न्यूरल सिस्टम, हाउ इट इज अफेक्टिंग योर your response mechanism of the body, your understanding, your concentration, your तुम्हारा भूख, तुम्हारी body, तुम्हारे various parts of your life। ये सब चीज़ जब हम उसको समझा पाते हैं, सिखा पाते हैं, then the person starts understanding the goodness and badness। just telling कि drugs मत लो, बोले ये सब पागल हो गया, अपना टाइम में सब लिया, अभी हमको मना कर रहा है, तो वैसे नहीं समझेगा। that is my take। and मेरे से पर्सनली देखा जाए तो मैं खुद, देखिए आपको पता भी है सबको, मैं खुद एज अ पुलिस ऑफिसर पुलिस का काम जितना टफ हो सकता है, जितना टाइट हो सकता है करता हूँ, बट एट द सेम टाइम आई एम डीपली इन्वॉल्व इनटू स्पिरिचुअलिटी व्हिच मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट नो। आई एम डीपली इन्वॉल्व इनटू म्यूजिक, मैं खुद गिटार बजाता हूँ अपने लेवल पे, इट्स नॉट फॉर पब्लिक परफॉर्मेंस, अपने लेवल पे मैं खुद खुश होता हूँ बजा के। मैं बाइक राइड्स पे जाता हूँ, किसी से कोई बात नहीं है, हवा के साथ बातें करता हूँ, आई एम टॉकिंग टू द एटमोस्फियर एंड अराउंड मी। आई गो ट्रैकिंग, आई गो हाइकिंग, आई गो ट्रैवलिंग। आपको पता नहीं होगा, मैं जब ग्रेजुएशन के पार्ट 1 के बाद मैं पैदल गया था कलकत्ता से बनारस और वापस आया था। इट वॉज ऑलमोस्ट 45 days ट्रिप, सोलो ट्रिप, और मेरे पास पता है सामान के नाम पे कुछ नहीं था। मेरी माँ को लगा कि ये तो सन्यासी बन गया है, सन्यास ले रहा है, ये भाग रहा है। नहीं, मैं वापस आऊँगा। अगर मैं ये 45 दिन में, हो सकता है मैं पूर्ण तरह से सन्यासी बन जाऊँ, बट मैं वापस आऊँगा, इस 45 दिन में आऊँगा मैं वापस। बनारस तक गया और वापस आया मैं, एज ए किड। तो दिस इज ऑल्सो पागलपन, बट यू हैव टू सपोर्ट दिस पागलपन। माय पेरेंट्स, तब मोबाइल भी नहीं था, कुछ नहीं था, स्टिल दे टुक द रिस्क कि ठीक है, उनको पता था कि इसको रोकेंगे तो फिर ये खुद भाग जाएगा, तो इसको अच्छे से जाने देते हैं, ठीक है तुम जाओ, घूम फिर के आओ। तो वो 45 दिन का जो एक्सपीरियंस है, इट हैज चेंज्ड मी अ लॉट एज अ ह्यूमन बीइंग। और मेरे पास 1 रुपये भी नहीं था, मैं कई रात भूखे सोया, पेड़ों के नीचे सोया, बहुत कुछ किया था 45 दिन में। Then what was I was very impressed by a book called Autobiography of a Yogi by Paramahansa Yogananda। तो उससे बड़ा इंप्रेस था, काफ़ी छोटे में पढ़ लिया था। और उसके बाद स्वामी विवेकानंद का काफ़ी बड़ा इन्फ्लुएंस रहा मुझ पर। मैं कलकत्ते में पढ़ा हूँ, दक्षिणेश्वर मंदिर के जस्ट अपोजिट ही वहाँ पे मैं रहता था। तो वहाँ रामकृष्ण मिशन जाना, बेलूर मठ में, और काफ़ी, मैं सारे बुक्स पढ़ चुका हूँ, विवेकानंद की कितने ही बुक्स हैं सब पढ़ा। तो आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड बाई द पर्सोना ऑफ दैट मैन।
तो यू नो व्हेन आई वेंट, तभी ना मेरे पास एक मटमैला तरह का एक धोती था, यू नो जस्ट 2 कपड़े थे मेरे पास और कुछ नहीं था मेरे पास, और एक लाठी थी। एंड आई वेंट वॉकिंग, यू नो, और पैर में वो कपड़े का जूता था जो पैर में डाल के जा सकता है। तो दैट वाज द ओनली थिंग विच आई हैड। तो क्या आप में वो बात है जो अपने बच्चों को आप अलाउ कर सकते? ये चीज़ ये देखने की बात है। आप में आजकल ये बच्चा 9 बजे घर नहीं आया तो आदमी परेशान हो जाता है। मैं तो उस हर पेरेंट से पूछता हूँ कि क्या आपने क्या संस्कार दिया कि 9 बजे के बाद आपको परेशानी हो गई, है ना? तो आपको क्या बच्चे पे भरोसा नहीं? हाँ, सेफ्टी सिक्योरिटी की एक बात हो सकती है, दैट वी कैन, अब तो मोबाइल है, सब कुछ है, बट वो 9 बजे के बाद वो बाहर क्यों नहीं रह सकता है? वो रात को बाहर आपकी बेटी क्यों नहीं रह सकती है? क्या आपके दिए हुए संस्कार पे भरोसा नहीं है? तो फिर कमी किस में? बिटिया में कमी है या आप में कमी है? तो उसको क्यों ब्लेम करना है? तो ये चीज़ें जब हमें समझ में आ जाती है ना, देन वी टेक ओनरशिप ऑफ द जनरेशन। एंड इट्स नॉट दैट कि हम सब उसके माथा पे देते कि तुम लोग बेकार हो और हमारी जिम्मेदारी मॉरल हम पैदा हुआ तुमको ठीक करने के लिए, ऐसा नहीं है। वी हैव टू कम आउट ऑफ दिस माइंडसेट, वी हैव टू टेक देम ऑन अ वेरी यू नो इक्वल वैल्यू, उनको लेके हम बराबरी पे लेके उसके साथ एज अ पार्टनरशिप वी विल हैव टू हेल्प देम एज अ फ्रेंड टू लेट देम ग्रो एंड एक्सप्लोर देयर ओन वर्ल्ड्स। वी कैन नॉट स्टॉप देम, यू नो, हम उसको रोक नहीं सकते। तो वैसे ही जब ड्रग्स की बात आती है तो वी हैव टू टेल देम कि अभी आपने उसको पैसे दिए, मतलब आपने कहने का मतलब आपने से सबको नहीं, मैं पूरी सोसाइटी की बात कर रहा हूँ, हमने उसको पैसे दिए। पैसे दे के आजकल पेरेंट्स को लगता है कि यार पैसे दे के बच्चों को उसको मोबाइल चाहिए दे दिया, ये चाहिए दे दिया, वो चाहिए दे दिया, तो वी डोंट लेट देम हैव द फीलिंग ऑफ अर्निंग समथिंग। मेरे एक मित्र है, मैंने उसकी बड़ी अच्छी बात दी, उससे छोटा बच्चा है ना, उसने कुछ मांगा कि मुझे चाहिए, तो समझ लगा ओके यू गेट इट, बट फॉर दिस यू विल हैव टू डू इट एंड यू हैव टू अर्न इट, यू कैन नॉट गेट इट फॉर फ्री। तुम्हें मिलेगा बट यू डू दिस इज अ टास्क, इफ यू कंप्लीट इट यू गेट इट एज अ अर्निंग ऑफ दैट। तो हर चीज में जब वो यू नो अचीवमेंट वाली बात उसको, तो दैट इज गेटिंग ट्रेन्ड। द किड इज 6 years old एंड उसको हर चीज में वो बोलता है अच्छा मुझे ये चाहिए, इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? वो अगर खुद पूछता है कि मुझे ये चीज चाहिए, अब इसके लिए मुझे क्या काम करना पड़ेगा? गिव मी द टास्क, आई वांट दिस बट टेल मी द टास्क, मुझे क्या करके अर्न कर सकता हूँ? ये माइंडसेट से जब बच्चे बड़े होते हैं, यू नो, तो वी हैव टू बेसिकली कि हाउ वी ब्रिंग अप द किड्स, कि हमको एक जनरेशन को बिठा के सिखाने की जरूरत नहीं कि ड्रग्स बुरा है। जिस तरह से उसको पता है आग में हाथ लगाना बुरा है, जिस तरह से उसको पता है कि कुछ गंदी चीज उठा के खाना बुरा है, जिस तरह से उसको पता है कि कुछ पेट्रोल को पीना बुरा है, उस तरह उसको ये भी पता होना चाहिए कि ड्रग्स का लेना बुरा है। बट उस लेवल की उसको अवेयरनेस कैसे क्रिएट करना वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो दैट्स माई अपील टू इनफैक्ट द सोसाइटी, और मेरा अपील यही रहता है कि बोथ साइड काम करना पड़ेगा, सप्लाई साइड एंड डिमांड साइड। तो सप्लाई साइड पे तो गवर्नमेंट काम करती है टू स्टॉप द ड्रग्स एंड स्टॉप ऑल द बैड थिंग्स इन सोसाइटी, यू नो, टू स्टॉप लाइक एनीथिंग विच इज कॉजिंग हार्म टू द सोसाइटी। लेकिन डिमांड जो है उस पर कौन कंट्रोल करेगा? वो तो सोसाइटी को करना पड़ेगा। बिकॉज अगर घर से ही डिमांड है कि अब आप देखिए आपके घर के बगल वाले दुकान में इफ़ यू गो एवरी डे एंड आस्क कि दादा मैगी रखा है क्या, नहीं रखता होगा, बोलता नहीं आज ही नहीं भाई, तो ओके कोई बात नहीं। सेकंड में फिर जाके दादा मैगी ऐसा नहीं, आज तो नहीं काली आनी हो, वो समझ गया कि डिमांड है इसका, तो कल परसों 2-3 दिन में वो मैगी रखना शुरू कर देगा। हमारे जो दुकान में लाके रोज 10 का पैकेट रखता है वो, और उसका पूरे महीना बिकता नहीं है, दूसरे महीने लाएगा, कभी नहीं लाएगा। इट्स जस्ट बिकॉज देयर इज अ डिमांड ही विल ब्रिंग द सप्लाई। मार्केट ऐसे ही चलता है। तो हम डिमांड कैसे कम करें, इस पे हमें काम करने की जरूरत है। आई बिलीव अगर ड्रग्स वाली बात आती है तो एट द सेम टाइम विल हैव टू इनकरेज स्पोर्ट्स, कल्चरल एक्टिविटीज, म्यूजिक, क्रिएटिविटी, इनोवेटिवनेस। तो ये सब चीज़ें जब हम अलग अलग तरीके से हेल्प करते हैं आने में, तो वो जो जनरेशन है उसका फोकस चेंज हो जाता है। यू नो, उसको इतना थका दीजिए। लाइक मेरे साथ भी यही होता था, आज भी होता है कि नींद की कभी इशू नहीं हुआ मुझे कि नींद नहीं आती है। बड़े लोगों को होता है, बड़े मैं इतना दुनिया में परेशान करके सोने, मुझे जहाँ सुला दे मैं वहीं सो जाऊँगा विदाउट आस्किंग। यू नो व्हाई? बिकॉज इतना मेहनत करता हूँ, फिजिकली इतना मैं मेहनत करता हूँ कि आप जहाँ जो सुलाएंगे मैं सो जाऊँगा, और जब उठाएंगे उठ के फिर भागना लगूंगा। तो ये बच्चों के साथ भी कराना है, मेक देम टायर्ड। अब हम उसको आराम देते रहते हैं। वी आर कि मेरा बच्चा है, वो लाड प्यार में धृतराष्ट्र ने पूरा का पूरा कौरव सेना क्रिएट कर दिया था। वो लाड प्यार था। दुर्योधन कैसे बना? वो धृतराष्ट्र के अंधपित्र प्रेम में दुर्योधन बन गया। तो ये चीज हमको समझना है कि हमें बच्चों को अर्जुन बनाना है कि दुर्योधन बनाना है ना? हम कहते भी हैं कि पूत कपूत तो का धन संचय, पूत सपूत तो का धन संचय। कि अच्छा बेटा अगर है तो उसके लिए धन संचय करके उसके लिए फैसिलिटी क्रिएट करके कोई फायदा नहीं, वो अपना बना लेगा, ही इज कैपेबल। और अगर बुरा है
तो उसको भी क्रिएट करके फायदे में उड़ा देगा ऐसे। आप कितना भी बनाइए, इट्स नॉट सफिशिएंट फॉर हिम। तो ये चीज़ों पे हमको काम करने की ज़रूरत है। ये जो बेसिक हमारा जो फैमिली लेवल पे जो काम है उस पे ज़्यादा ज़रूरत है। इंस्टीट्यूशनल लेवल पे हमको काम करने की ज़रूरत है टू काउंटर दिस इश्यूज ऑफ नशा एंड ऑल दिस थिंग्स। उनको नशा दिलाइए किस चीज़ का, एक इनोवेटिवनेस का, क्रिएटिविटी का, समथिंग पॉजिटिविटी का। ओके, इफ द पर्सन लेट देम गिव देम अ टास्क, यार देख इसका क्या मस्त बॉडी है, ऐसी बॉडी बना के दिखा तो, यू नो, यू टेल हिम कि देखो कितना मस्त गाता है यार, तुम भी ऐसा गा के दिखाओ। यू नो, पुट देम इनटू सिचुएशंस जहाँ पे वो इन्वॉल्व रहे। और एक चीज़ जो परहैप्स माय लास्ट बात हो रही है कि बच्चे अकेले हो गए इस फील्ड में। वी हैव नॉट रियलाइज्ड, आपको ज़्यादा दिखेंगे पार्टी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो बच्चा तलाश रहा है सोशल सपोर्ट सिस्टम। आज का जो समाज हमारा होते जा रहा है ग्रेजुअली, व्हाट इज हैपनिंग, यू नो, इस बड़ा ही अकेलापन है। हर इंसान अकेला है आज के टाइम। हम इतने ग्रुप में रहेंगे, इतना पार्टी करें, फिर भी वो अकेलापन अंदर में रहता है। उससे वो निकलने के लिए कहीं ना कहीं ही द पर्सन इज ऑलवेज ट्राइंग टू बी इनोवेटिव। वो खुद को तलाश रहा है, खुद को। जो सोशल मीडिया का यूज देख लीजिए आप, यू नो, द पर्सन इज सर्चिंग फॉर रिकॉग्निशन। मुझे लाइक करो, मुझे कमेंट करो, मुझे शेयर करो, सब्सक्राइब करो। वो क्या है, वो पागलपन क्या है, रिकॉग्निशन खोज रहा है। वो अपनी आइडेंटिटी तलाश रहा है, रिस्पेक्ट तलाश रहा है। वो अगर उसको समाज में मिलने लगे ना, उसके दोस्तों में वो ग्रुप बन जाए एक दूसरे को इंकरेज करने वाला, जिसको फैसिलिटेट करने की जिम्मेदारी आपकी है, इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस। बट अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइजेशंस में भी मैं गया, काफ़ी सारे, आज की बात बोलो, लास्ट कई सालों में उनके हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन से मिला, यार वो तो करियरिस्ट आदमी है, वो तो अपनी कुर्सी बचाने में बिजी है, बच्चे भाड़ में जाए। वो टीचर उससे लड़ रहा है कि मुझे प्रिंसिपल बनना है, इसको हम कैसे गिराएं, वो उससे लड़ रहा है कि उसको कैसे हटाएं, हम करें। और अनफॉर्चुनेटली उनको हमने जिम्मेदारी दे दी है इस जनरेशन को ठीक करने की। आज का टीचर ही परहैप्स रॉन्ग आइडियल्स लेके अपने काम को कर रहे हैं। बहुत सारे हैं, सबकी बात करें, बहुत सारे हैं आपको देखेंगे, एंड दे क्रिएट अ वेरी नेगेटिव इन्फ्लुएंस अपॉन द किड्स। जो कंपटीशन है, तो कंपटीशन खुद से होना है, वो कंपटीशन किस तरह का होना है, इसको भी, इस नैरेटिव को भी कौन बिल्डअप करेगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स इन सोसाइटी कि बच्चा सिर्फ एक यूनिक डायरेक्शनल नहीं सोचता है। अगर हमें नशा मुक्त करना है भारत को, तो नशा से आप मुक्त तो नहीं कर सकते, नशा चेंज कर सकते हैं। क्या नशा कराएं, नशा तो होगा ही, इंसान की जिंदगी नशे की बात है। अगर नशा नहीं तो वो जीवन कैसा है, बट वो नशा किस बात का है ये डिसाइड हम जरूर कर सकते हैं। बट आप सोचेंगे कि आप नशा हटाने में गुरु बन जाएगा, तो घास खाएगा, चुपचाप घूमेगा फिरेगा, अपना बच्चे पैदा करेगा, मर जाएगा। नशा जो है, पैशन जो है, वही तो इंसान को इंसान बनाता है। वही नहीं है तो फिर तो क्या जानवर है, इंस्टिंक्टिव आदमी। तो नशे को मत डाउट करिए, नशे का क्वालिटी बदल दीजिए। तो इस पे चर्चा होनी चाहिए कि नशा किस तरह का क्रिएट करे। सो आई बिलीव ये अवेयरनेस ड्राइव इज इम्पॉर्टेंट, कि बच्चों को या पेरेंट्स को समझ में आए, टीचर्स को समझ में आए। एंड सर लोगों ने, इनफैक्ट आप लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया है टू इन्वॉल्व द पीपल हु मैटर। ये सब की बातें बच्चों को बोल के फायदा नहीं है, उनको बोले यार बोर कर रहा है, क्या बात कर रहा है, कुछ और बोलो यार सर, कुछ इनकाउंटर का कहानी बताओ, उनको वो सब मजा आएगा, किक चाहिए उनको। ये सब क्या ज्ञान दे रहे हो यार, बकवास बात। तो अच्छा है कि बच्चे नहीं, हम आपसे बात करें, 2-4 बच्चे हैं इसमें, बट स्टिल यू नो। तो इस लाइन में अगर आप लोग चले, ये समझे कि हमारी जिम्मेदारी क्या है, कि टू रीडिफाइन द कंसेप्ट ऑफ नशा, बट नॉट टू रिमूव नशा फ्रॉम सोसाइटी। हम नशा हटा के तो फिर हम उसके जीवन को नीरस कराने की बात करें। तो इस बारे में हम काम किया जाए, और इस तरह से हमारे जो लीडर्स ऑफ द सोसाइटी हैं, जो टीचर्स हैं, ऑर्गेनाइजेशन हेड्स है, उनको ये अवेयरनेस देने की ज़रूरत है कि आपका क्या रोल है उस नशे को रीडिफाइन करने में। वो जो नशा स्कूल के, किसी बंद स्कूल के पीछे बैठ के फील्ड में किया जाता है, उस नशे को चेंज करके हम कैसे स्कूल के मेन ग्राउंड में, मे भी एक फुटबॉल के अराउंड क्रिएट किया जा सकता है, या मे भी उस स्कूल के स्टेज पे गिटार और ड्रम के साथ क्रिएट किया जा सकता है। इस पे चर्चा होनी चाहिए और कोशिश होनी चाहिए। देन आई बिलीव डेफिनेटली वी विल डेफिनेटली यू नो फाइट इट सक्सेसफुली, जो इशू ऑफ ड्रग्स एंड नशा है। तो दैट्स फ्रॉम माई साइड। आप सब यहीं से हैं, काफ़ी यहाँ पे सीनियर्स हैं, मतलब मोस्ट रिस्पॉन्सिबल एंड इम्पॉर्टेंट पीपल ऑफ सोसाइटी आप हैं। तो आई एम थैंकफुल फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी आपके सामने। सो व्हाट वी एक्सपेक्ट, अभी सर भी पूछ रहे थे कि मैं अपनी स्पीच में बोलूँगा कि हम एक्सपेक्ट क्या करते हैं आपसे। हमें 2 चीज़ एक्सपेक्ट करते हैं। नंबर 1, डिमांड कम करने में काम किया जाए, वर्क टुवर्ड्स डिमांड। अब घर में आपके अगर बच्चा कोई है जो थोड़ा भी लेफ्ट राइट सिग्नल्स दिखा रहा है, आपने पैसे तो दिए बट वो पैसा जा कहाँ रहा है, यूज़ क्या कर रहा है, उसके यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट क्या दे रहा है,
वो चीज़ें कहाँ से, उसके दोस्त कौन है, यार कहाँ है, किसके साथ जा रहा है, कहाँ मिल रहा है। कभी उनके दोस्तों को घर पे बुलाइए कि यू कम फॉर अ नाइट स्टे, दोस्तों को रात को घर पे रुकने के लिए बुलाओ, फिर यू कैन हैव अ फील कि बच्चे किस तरह के इंटरेस्ट रखते हैं। तो लॉट ऑफ थिंग्स लाइक दैट। तो डिमांड साइड पे हमको काम करने का जरूरत है यहाँ पे। इसमें मेरा कुछ करना नहीं, वो आपको ही करना जो करना है। सप्लाई साइड में यस, उसमें मुझे करना है, उसमें आपकी मदद क्या चाहिए, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन। एंड डोंट वेट फॉर समथिंग टू गो सो रॉन्ग कि मुझे गोली चलाने पड़ी। ऐसे तक रखिए कि बात करके बात हो जाए। यू नो पुलिस इज नॉट हैप्पी, वी आर नॉट लाइक, हम राक्षस नहीं कि हमें गोली मारने का शौक है। लेकिन सिचुएशन को उस लेवल तक नहीं ले जाना है कि गोली चलानी पड़े, इसके काफी पहले कम किया जा सकता है। द वेरी मोमेंट यू अंडरस्टैंड कि मेरा बेटा कुछ तो गलत कर रहा है, यू कैन कॉल मी अप। मैं तो डायरेक्टली अपना नंबर दे रखा हूँ सबको, बोले मेरा बेटा थोड़ा तो लेफ्ट राइट वियर्ड व्यवहार कर रहा है, थोड़ा इसको काउंसलिंग की जरूरत है, आप उसको उठा के ले जाइए या मैं लेके आती हूँ या लेके आता हूँ, आप इससे बात कर लीजिए और पूछिए चल क्या रहा है जीवन में इसके। दैट कैन हेल्प यू सेव योर फैमिली। बिफोर आई पिक हिम अप फ्रॉम द हाउस, बेटर यू ब्रिंग टू माई प्लेस। भाई ये गड़बड़ है। ऐसे बहुत सारे पेरेंट्स हैं, आई मस्ट टेल यू। लखीमपुर में मेरे आने के बाद, लाइक आप तो सर ड्रग एडिक्शन सेंटर, डी एडिक्शन सेंटर चलाते हैं, तो आपके वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ा होगा लास्ट कुछ नए लोग काफ़ी आए होंगे आपके पास। तो कुछ डी एडिक्शन सेंटर है जो अपनी कैपेसिटी भी पूरी कर गए हैं, एंड नाउ वी आर टॉकिंग टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स एंड पार्ट्स के हम आदमी भेजेंगे आपके पास। तो मैं लखीमपुर के हर उस बच्चे को डी एडिक्शन सेंटर भेजने वाला हूँ जो इसमें है, और जो बुरे हैं उनके संग जो करना है वो सबको पता मैं क्या करता हूँ, वो मैं करूँगा ज़रूर। तो जो भी इसमें बुरे वाले साइड है, बट आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि शेयर इन्फॉर्मेशन इफ यू हैव एनी। इवन अगर आपको शक है मुझसे शेयर करिए, जरूरी नहीं है कि आई वांट क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन कि खबर टू गलत हो बोले की हो, कोई बात नहीं, गलत होने दीजिए, मैं चेक तो करूँ एक बार, आप मुझे बताइए, फिर भी बताइए। तो दैट इज वाई वी आर वेरी सीरियस अबाउट दिस बिजनेस ऑफ ड्रग्स, क्योंकि जो ड्रग्स के इर्द गिर्द बहुत बड़ा नेटवर्क काम करता है। कल परसों मैंने हारमोती में 11.5 लाख रुपया कैश पकड़ा किसी का, जो लेके कहीं से कहीं जा रहा था। तो एज पर गवर्नमेंट स्टैंडर्ड्स इतना पैसा आप कैश में काम नहीं कर सकते, यूजुअली बैंक ट्रांजेक्शंस। और ये पैसे लोगों को लगता है सर मेरा ये तो अच्छा पैसा है, बढ़िया पैसा है, मेहनत का पैसा है। दिस इज द मनी विच गेट कन्वर्टेड इनटू द ब्लैक मार्केट या ब्लैक उस ट्रांजैक्शन नेटवर्क में आ जाता है। इट गोज फॉर ड्रग्स, इट गोज फॉर स्मगलिंग, इट गोज फॉर इलीगल ग्रेटिफिकेशंस एंड अदर थिंग्स। तो हमको लगता है ना कि ये तो ये अलग चीज़ है। जब आप ड्रोन व्यू लेंगे ना, ऊपर जाएंगे, यू विल सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड। हर चीज़, ये सोने का बिजनेस, ये FIC का बिजनेस, ये ड्रग्स का बिजनेस, ये गुरु का सिंडिकेट, टिम्बर का सिंडिकेट, एंड ऑल दीज थिंग्स, एवरीथिंग विल गेट कनेक्टेड व्हेन यू सी a same set of people behind all these problems. So nothing is unconnected. Crime as a philosophy is somewhere connected to each other. तो इसलिए मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लोगों से कि अगर किसी तरह का इनपुट हो, कुछ भी इंफॉर्मेशन हो, प्लीज़ फील फ्री टू शेयर इट, एंड आई एश्योर दैट योर आइडेंटिटी रिमेन्स सीक्रेट। उसमें कोई शक ही नहीं है। हमने बहुत काम किया रिसेंटली भी, और बिलीव में किसी को पता नहीं होगा कि उसने किसने करवाया। तो जिसको करवाया वही मन खुश होता है कि भाई देखो हमने करवा लिया। तो ये अपॉर्चुनिटी आप सबके पास है। फील एम्पावर्ड, फील इनेबल्ड। और आपकी सोसाइटी है, मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, आज मैं हूँ, कल कोई और था, कल कोई और होगा। बाकी आप अभी ये जो कार्यकर्ता है ये डिवोटेड है, थोड़ा सिंसियर है, पागलपंती है इसमें करने का, तो इसका फायदा उठाइए। दिस इज अ टूल विच इज वेरी शार्प एंड अवेलेबल इन योर हैंड्स। अब आप इस टूल को कैसे यूज करें, पीठ खुजाने में यूज करिए, काटने में यूज करिए, तो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। हमारी सर्विसेज आर 100% अवेलेबल, जब जहाँ जैसे बुलाइए 24/7। So we work 24 hours. It's not like 18 घंटे की ड्यूटी. So let us know whenever. And with this, I would really like to thank all of you. And मेरी किसी बात का बुरा मत मानिएगा, मैं थोड़ा सीधा बोलता हूँ, because I'm very serious about this society, our society as जो हमारा देश है, so called जो हम इसकी इतिहास सुनते रहते हैं, तो वो गौरव वाला देश, वो गौरव वाला इतिहास हम भी जीना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में। सिर्फ कहानियों में क्यों, सच में क्यों नहीं। तो हम भी चाहते हैं कि अपनी छोटी सी ज़िंदगी में हम भी देख ले वो सोने की चिड़िया भारत कैसी होती थी, वो संस्कारी भारत कैसा होता था। हमें भी तो मन है, हम सिर्फ ख्वाबों में क्यों चले, हम सिर्फ इस कोशिश में क्यों मर जाएं कि हम कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, हमारा नहीं, नेक्स्ट जनरेशन क्यों देखेगा, हम देखेंगे। हमें जल्दी है इस देश को ठीक करने में। तो ये जल्दी आप सब में रहे कि जितनी से जल्दी हो सके हम अपने जीवन काल में इसका देख लें। तो इसके साथ आप सबका धन्यवाद, बहुत धन्यवाद दीदी आपका, भाई साहब आपका भी बहुत धन्यवाद, और दीदी का भी बहुत धन्यवाद कि आपका प्रेजेंस इज वेरी, लाइक जो स्पिरिचुअल लोग आसपास होते हैं ना, तो आप वो एनर्जी फील कर सकते हैं, विच आई नेवर डू।
सर स्पेशली ही इज हिमसेल्फ अ डॉक्टर एंड इन्वॉल्व इनटू सो मच प्रैक्टिसेस एंड अपनी लगभग देखिए आप तो आज अभी डॉक्टर सब अपने अपने बिजनेस में लगे हुए हैं और सर को देखिए तो इतना दूर से इतना सब कुछ छोड़ के ये इस काम में लगे। डेफिनेटली इट स्पीक्स अ लॉट ना, भगवान कोई अपने रूप में नहीं आता, भगवान ऐसे ही रूपों में आते हैं, भगवान कोई अलग से भगवान उतरते नहीं, ऐसे ही भगवान एक एक रूप पकड़ के आते हैं। बहुत धन्यवाद ऐसे भगवान स्वरूप आप सबके बीच में आने का मौका मिला, धन्यवाद आप लोगों ने सुना। सच में आशा है कि आज का हमारा जो भी बात हुई इसका कुछ पॉजिटिव दिखे तो अच्छा लगेगा। बहुत धन्यवाद सर। ओम शांति।